Hello, my dear friends, my dear students. Today we are going to deal with a story from Panchatantra. Panchatantra is a collection of stories. Panchatantra is consisted of five different books. Today we are dealing with a story from Panchatantra. It is a story of Vishnu Sharman and a king and his three sons. So, without wasting a time, let's begin with the story. One Vishnu Sharman shrewdly gleaning all worldly wisdom's inner meaning. एक विष्णु शर्मन नाम के व्यक्ति ने बड़ी ही चतुराई से सांसारिक जीवन के अर्थ को इन किताबों के थ्रू बटोर दिया. इन दिस 5 बुक्स द चार्म कंप्रेसेस. इन्हीं 5 किताबों में वह मोहकता वह सुंदरता उसने समाविष्ट कर डाली. ऑफ ऑल सच बुक्स द वर्ड पजेसेस. और दुनिया की सारी किताबों में यह ज्ञान अर्जित हो गया. एंड दिस इज नाउ इट हैपन. देखते हैं कि यह कैसे हुआ. लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड महिला रूप्य देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अमर शक्ति. बहुत समय पहले महिला रूप्य नाम के एक शहर में एक अमर शक्ति नाम का राजा रहता था. ही वॉज फैमिलियर विथ ऑल द वर्क्स ट्रीटिंग ऑफ द वाइज कंडक्ट ऑफ लाइफ. वह जीवन के सभी व्यवहारों से सभी कामों से परिचित था. His feet were made dazzling by the tangle of rays of light from the jewels in the diadems of mighty kings who knelt before him. कोई व्यक्ति अगर उसके सामने खड़ा हो जाता या झुक जाता तो उसके कदम उसके राजा के सर पर लगे हुए सोने के मुकुट की रोशनी से चमक उठते. He reached the far shore of all the arts that embellish life. वह सभी कलाओं में निपुण था. वह सभी कलाएं सीख चुका था जो जीवन को संवार सके. दैट एम्बलिश लाइफ. द किंग हैड 3 सन. और इसी राजा को 3 बच्चे थे. देयर नेम्स वर बहुशक्ति, उगर शक्ति एंड अनंत शक्ति. बट दे वर सुप्रीम ब्लॉकहेड्स. यह तीनों बच्चे पूरी तरह मूर्ख थे, पूरी तरह से गधे थे. Now when the king perceived that they were hostile to education. जब राजा को यह समझ में आया. when the king perceived that they were hostile to education. वह शिक्षा लेने से मना कर रहे, शिक्षा का विरोध कर रहे. he summoned his counselor. तब उसने एक सभा बुलाई, अपने काउंसलर्स को बुलाया. and said. और उनसे कहा, उनसे पूछा. gentlemen, it is known to you that these sons of mine being hostile to education. जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि मेरे जो ये तीनों बच्चे हैं वह शिक्षा लेने से मना कर रहे हैं. आर लैकिंग इन डिसर्नमेंट. शायद उनमें विवेक की कमतरता है. सो व्हेन आई लुक एट देम. जब मैं उन्हें देखता हूँ. माई किंगडम ब्रिंग्स मी नो हैप्पीनेस. इसलिए जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरे राजपाट से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती. दो ऑल एक्सटर्नल थॉर्न्स आर ड्रॉन. जबकि मैंने मेरे बाहरी सभी कांटों को निकाल कर फेंक दिया है. एंड ही कंटिन्यूस. ऑफ सन्स अनबर्न और डेड और फुल्स. ऐसे बच्चे जो कभी जन्मे ही नहीं या फिर मर जाए या फिर गधे हो. अनबर्न और डेड विल डू. अच्छा है कि वह जन्मे ही नहीं या फिर मर जाए. दे कॉज अ लिटिल ग्रीफ, नो डाउट. उससे थोड़ा सा दुख होगा, इस बात की कोई शंका नहीं. बट फूल्स अ लॉन्ग लाइफ थ्रू. पर गधों का तो जिंदगी भर दुख रहेगा. जब हमें पता चलेगा कि अपने बच्चे मूर्ख है, गधे हैं, तो उस बात का हमें जिंदगी भर दुख रहेगा. टू वॉट गुड पर्पस कैन अ काऊ दैट ब्रिंग्स नो काफ नॉर मिल्क बी बेंट. ऐसी गाय का क्या मतलब जो ना तो बच्चे दे सके और ना दूध दे सके. और वाई बिगेट अ सन हु प्रूव्स डून्स एंड डिसओबीडियंस. और ऐसे बच्चों को जन्म दे के क्या मतलब जो मूर्ख हो और डिसओबीडियंस हो, डिसरिस्पेक्ट, दूसरों का अनादर करने वाले हो.
And the king further says that some means must therefore be devised to awaken their intelligence. वह कहता है कि मान्यवरों कुछ साधनों को, कुछ चीज़ों को आप तैयार करिए जिससे हम इनके इंटेलिजेंस को अवेक कर सके. वन आफ्टर अनादर दे रिप्लाइड. एक के बाद एक काउंसलर रिप्लाई देने लगे, उत्तर देने लगे. ओ किंग, फर्स्ट वन लर्न्स ग्रामर. पहले ने तो कहा कि पहले तो आप इन्हें ग्रामर पढ़ाइए इन 12 ईयर्स, कम से कम 12 सालों के लिए. इन दिस सब्जेक्ट, इफ दिस सब्जेक्ट हैज़ समहाउ बीन मास्टर्ड, देन वन मास्टर्स द बुक्स ऑन रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ. अगर कोई व्यक्ति, अगर वह इस सब्जेक्ट में किसी भी तरह से निपुण हो जाते हैं तो वह रिलीजन की बुक्स में और व्यवहारिक जीवन की किताबों में निपुण हो सकते हैं. देन द इंटेलिजेंस अवेकन्स. फिर उसके बाद शायद उनके इंटेलिजेंस का विकास हो. बट वन ऑफ देयर मेंबर, पर उनमें से एक सदस्य, अ काउंसलर, एक काउंसलर जिसका नाम कीन था, सेड, कहा, ओ किंग, द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज़ लिमिटेड. कीन ने कहा कि हे राजा, जिंदगी तो मर्यादित है, उसका ड्यूरेशन, उसका कालावधि कम है. एंड द वर्बल साइंस रिक्वायर्स मच मोर टाइम फॉर मास्टरी. और वर्बल साइंस जो है, भाषिक विज्ञान जो है, उसमें निपुण होने के लिए बहुत समय लगता है. देयरफॉर लेट सम काइंड ऑफ एपिटोम बी डिवाइस टू अवेक देयर इंटेलिजेंस. तो क्यों ना उनके इंटेलिजेंस को वेक करने के लिए, जगाने के लिए हम किसी भाषण कौशल्य की बुक को तैयार करें. डिवाइस मतलब तैयार करना. एंड किंग फर्दर सेज, सिंस वर्बल साइंस हैज़ नो फाइनल एंड. क्योंकि भाषिक विज्ञान का कोई एंड नहीं, कोई सीमा नहीं. सिंस लाइफ इज शॉर्ट, बल्कि ज़िंदगी तो छोटी सी है. एंड ऑब्स्टकल्स इम्पेड, और इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं. लेट सेंट्रल फैक्ट्स बी पिक्ड एंड फर्मली फिक्स. तो क्यों ना हम मुख्य समस्या को पकड़ लें, मुख्य समस्या को ढूंढ लें, एंड फर्मली फिक्स, और उसके ऊपर काम करें, उसको ही फिक्स करें. एज स्वान्स एक्सट्रैक्ट द मिल्क विद द वाटर मिक्स. जैसे हंस पानी में मिले हुए दूध को अलग करता है, उसी तरह हमें मुसीबत को, समस्या को भी, प्रॉब्लम को भी पकड़कर उसे अलग, इनसे अलग कर देना चाहिए. देन कीन अगेन सेज, कीन फर्दर सेज, देयर इज़ अ ब्राह्मण हियर नेम्ड विष्णु शर्मा. और कीन आगे कहता है कि यहाँ पर एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण है, विथ रेपुटेशन फॉर कॉम्पिटेंस इन ह्यूमरस साइंस. ऐसा माना जाता है कि वो विविध विज्ञानों में, कलाओं में निपुण है. इंटरेस्ट द प्रिंसेस टू हिम. क्यों ना हम इन राजकुमारों को उसके हवाले कर दे, उसके कस्टडी में दे दे, उसे सौंप दे. ही विल सर्टनली मेक देम इंटेलिजेंट इन अ ट्विंकलिंग. वह निश्चित ही उन्हें पलक झपकते ही बुद्धिमान बना देगा, उनकी इंटेलिजेंट को जगा देगा. वेन द किंग हैड लिसन टू दिस. जब राजा ने ये सब सुना, ही समन्ड विष्णु शर्मन. उसने विष्णु शर्मन को बुलाया. एंड सेड, होली सर, एज अ फेवर टू मी यू मस्ट मेक दिस प्रिंसेस इनकम्परेबल मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. पूज्य गुरु, मुझ पर एक उपकार कीजिए, मुझ पर एक दया कीजिए. आप मेरे इन राजकुमारों को व्यवहारिक जीवन की कलाओं में अतुलनीय, व्यवहारिक जीवन के कलाओं का अतुलनीय मास्टर बनाइए, उन्हें इन कलाओं में निपुण बनाइए. इन टर्न, इसके बदले, आई विल बिस्टो अपॉन यू 100 लैंड ग्रांट्स. और इसके बदले में मैं आपको 100 एकड़ ज़मीन दूंगा. एंड विष्णु शर्मन मेड आंसर टू द किंग. और विष्णु शर्मन ने राजा को जवाब दिया. ओ किंग लिसन. हे राजा सुनो. हियर इज़ द प्लेन ट्रूथ. यहाँ पर एक सीधी और साफ बात है. आई एम नॉट द मैन टू सेल गुड लर्निंग फॉर 100 लैंड ग्रांट्स.
मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो 100 एकड़ ज़मीन के लिए अच्छी शिक्षा को बेच दूँ। बट इफ़ आई डू नॉट, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इन 6 मंथ्स टाइम, 6 महीने के कालावधि में, मेक द बॉयज़ एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, अगर 6 महीने के कालावधि में इन बच्चों को मैं बौद्धिक जीवन की कला से परिचित नहीं करता हूँ, तो आई विल गिव अप माई ओन नेम, मैं अपना नाम बदल दूंगा। लेट अस कट द मैटर शॉर्ट, क्यों ना इस मैटर को हम थोड़े से में ही छोड़ दे, थोड़े से में ही निपटा दे। लिसन टू माई लायन रोअर, सुनो मेरी शेर की गरजराहट। माई बोस्टिंग अराइजेस फ्रॉम नो ग्रेट फॉरकास्ट, मेरा जो गर्व है वो किसी पैसों के लालच के लिए नहीं है। मेरी बोस्टिंग जो है वो किसी भी तरह की लालच के लिए, खास करके पैसों की लालच के लिए नहीं है। बिसाइड्स, इसके बजाय, आई हैव नो यूज़ फॉर मनी, देखा जाए तो पैसों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं, कोई उपयोग नहीं। आई एम 80 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल डिजायर हैव लॉस्ट देयर चार्म्स, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ और संवेदन इच्छाओं के सारे जो चार्म्स है, वो सब ऑब्जेक्ट्स है, वो सब अभी मुझ में नहीं रहे, वो सब इच्छाएं अब मुझ में नहीं रही, उन सब को मैं खो चुका हूँ। बट इन ऑर्डर दैट योर रिक्वेस्ट मे बी ग्रांटेड, पर इसी आदेशाक्रम से मैं आपकी विनंती को मान्य करता हूँ। आई विल शो अ स्पोर्टिंग स्पिरिट इन रेफरेंस टू आर्टिस्टिक मैटर, और इस आर्टिस्टिक मैटर्स के संदर्भ में मैं अपना उत्साह, अपना जुनून ज़रूर दिखाऊंगा। मेक अ नोट ऑफ द डेट, एक डेट को, एक तारीख को तुम लिख लो। इफ़ आई फेल टू रेंडर यूर सन्स इन 6 मंथ्स टाइम, अगर 6 महीने के कालावधि में मैं तुम्हारे बच्चों को सुधारने में अपयशी हो जाता हूँ, इनकम्पेरेबल मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, एक बौद्धिक कला में, जीने की बौद्धिक कला में मास्टर्स, अतुलनीय मास्टर्स बनाने में, निपुण बनाने में अगर मैं फेल हो जाता हूँ, तो देन आई विल चेंज माई नेम, तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा। द किंग नोडेड, राजा ने हाँ में जवाब दिया। एंड मेड प्रिपरेशंस फॉर द ट्रैवल ऑफ द प्रिंसेस द वेरी नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन अपने बच्चों की जर्नी की उसने तैयारी शुरू कर दी। मीनवाइल, इसी दरमियान, विष्णु शर्मन टूक द बॉयज, वेंट होम एंड मेड देम लर्न बाय हार्ट 5 बुक्स विच ही कंपोज्ड, और उसके बाद उसी दरमियान विष्णु शर्मन ने इन तीनों बच्चों को इन तीनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गया और दिल से इन 5 किताबों को पढ़ाया जिन किताबों को उसने लिखा था। द फर्स्ट बुक इज द लॉस ऑफ फ्रेंड, सेकंड बुक द विनिंग ऑफ फ्रेंड्स, थर्ड बुक क्रोज एंड आउल्स, एंड फोर्थ बुक लॉस गेन्स, एंड द फिफ्थ बुक इल कंसिडर्ड एक्शन। These 5 books are called पंचतंत्र, इन 5 किताबों को ही आज पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। विष्णु शर्मन टोल्ड द स्टोरीज इन सच वे, विष्णु शर्मन ने इन कहानियों को इस तरीके से बताया कि ईच कलेक्शन ऑफ स्टोरी स्टार्टेड विथ वन मेन स्टोरी, स्टोरी का हर एक कलेक्शन मेन स्टोरी से स्टार्ट होता है, मुख्य स्टोरी से शुरू होता है। विथ अदर स्टोरीज ओवन इनसाइड द मेन स्टोरी, और दूसरी जो कहानियाँ हैं वह मुख्य कहानियों से मिल जाती हैं। ईच स्टोरी गेव इंसाइट्स इनटू पॉलिटिक्स, हर स्टोरी राजकीय दृष्टिकोण को दिखाती है, एंड प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान को प्रदर्शित करती है, उसके व्यवहारिक ज्ञान को दिखाती है। एज द इसेंस, जैसे कि खूबसूरत, एज द इसेंस और मॉरल ऑफ द स्टोरी was always similar to a person would face in day-to-day life, ऐसा व्यक्ति जो अपनी दिनचर्या में दिन ब दिन जिन समस्याओं को फेस करता है, वह सारी चीज़ें इन कहानियों में हमें दिखाई देती है। एज द इसेंस और
मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज ऑलवेज सिमिलर। स्टोरी की खूबसूरती और नैतिकता हमेशा से ही समान रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। These the princess learned, and in 6 months time they answered the prescription। यह जो चीज़ें हैं, इन राजकुमारों ने इन चीज़ों को 6 महीने के कालावधि में सीखा। दे आंसर द प्रिस्क्रिप्शन, और हर पर्चों का, हर चीज़ों का जवाब देने लगे। सिंस दैट डे दिस वर्क ऑन द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग कॉल्ड पंचतंत्र। उसी दिन से इस बौद्धिक जीवन के जीने की कला के वर्क को पंचतंत्र के नाम से जाना गया। और द 5 बुक्स हैज़ ट्रैवल द वर्ल्ड, और ये जो किताब है पूरी दुनिया में फैल गई। एमिंग एट द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इन द यूथ इन द यंग, जिनका उद्देश्य था कि दुनिया के युवकों के इंटेलिजेंस को अवेक करना। टू सम अप द मैटर, और थोड़े से में ही यह कहा जाता है कि हु एवर लर्न्स द वर्क बाय आर्ट, जो कोई भी इन कलाओं को दिल से सीखता है, और थ्रू द स्टोरी टेलर्स आर्ट, या फिर स्टोरी टेलर्स की कला से, बिकम्स एक्वेंटेड, वह परिचित हो जाता है। हिज लाइफ बाय सैड डिफीट, उसकी ज़िंदगी में कितने भी दुख हो, कितनी भी पराजय हो गई हो, ऑल दो द किंग ऑफ हेवन बी हिज फो, अगर स्वर्ग में बैठा हुआ राजा भी उसका दुश्मन हो तो इज़ नेवर टेंटेड, वो भी उसे मुरझा नहीं सकते। सो दिस इज़ द पावर ऑफ पंचतंत्र, एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ विष्णु शर्मन एंड द किंग अमर शक्ति एंड हिज 3 sons। Thank you everyone to listen it carefully.